NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे और आई होप कि आप लोगों ने पहली वाली वीडियो जो है वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो इसका जो चैप्टर 8 है एक्सरसाइज 8.1 है उसका इंट्रोडक्शन उसमें गिवन है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है गिवन 10a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें अपने को 10a जो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो 10a गिवन है 4/3 और हमें बाकी के सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को एंगल A फाइंड आउट करना है। A फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल A ले लेते हैं। ये वाला मान लीजिए एंगल A है और इसके इस ट्राइंगल के पॉइंट B पर राइट एंगल है और ये पॉइंट C है। अब यहाँ पर अगर ये राइट एंगल है, B पॉइंट पर राइट एंगल है, तो B के जो अपोजिट साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस। तो ये हो गई हाइपोटेनियस। और एंगल A की अगर हम बात करें तो A के जो अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये जो रिमेनिंग साइड हो गई वो हो गई बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ट्राइंगल ABC be a right angle triangle, be a right angled ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC जो है राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें गिवन है 10a इक्वल्स टू 4/3। तो 10a इक्वल टू अपने को गिवन है 4/3 और हमें पता है जो इससे पहला वीडियो था उसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला। तो हमें पता है 10a क्या होता है। 10a जो है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 10a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया BC और हाइपोटेनियस बेस यहाँ पर कितना हो जाएगा AB। क्लियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 4/3 जो है BC/AB के इक्वल है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं BC/AB इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, BC को हम क्या कर लेते हैं, BC को यहाँ पर हम ले लेते हैं, BC को हम ले लेते हैं यहाँ पर 4K और AB को हम ले लेते हैं यहाँ पर 3K। अब यहाँ पर ये K क्यों लिया है, क्योंकि ये BC/AB जो है 4/3 है। अब 4/3 है तो इसका मतलब देखो 4/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/6 भी लिख सकते हैं और इसको हम 8/6 को भी हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3 आएगा और 12/9 ये भी 4/3 आएगा। तो ये रेशियो अपने को पता है कि रेशियो तो 4/3 है, लेकिन ये जो साइड्स हैं
ये 8 और 6 है, या 12 और 9 है, या फिर और ऐसे ही इसी सिमिलर रेशियो वाली इस साइड्स का अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 8/6 इसका मतलब हो गया 2/4/2/3, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4/3। तो ये जो 2 जो है इसका पता नहीं है अपने को, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे अगले वाले इस कंडीशन को हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4/3/3। तो 3/3, तो 3 से 3 तो कैंसिल होके 4/3 आएगा, लेकिन ये 3 जो है इसका अपने को यहाँ पर अपने को पता नहीं है कि ये 4/3 जो है इससे आया, 12/9 से आया, या फिर 8/6 से आया, फिर ऐसे ही सिमिलर रेशियो से आया है। तो इसकी जगह पर ये जो हमें पता नहीं है, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, के ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सपोज कर लिया कि ये BC जो है 4K है और AB जो है 3K है। तो अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो BC हमने लिया है 4K, तो BC हो जाएगा यहाँ पर 4K, और AB हमने लिया है यहाँ पर 3K, तो AB हो जाएगा 3K। अब हमें हाइपोटेनियस का पता नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तीनों रेशियोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों रेशियोज निकालने के लिए हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनियस है नहीं, तो हाइपोटेनियस हम यहाँ पर किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम जो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अपने को पता है क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है, ये राइट एंगल अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, BC का स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ पर, बेस है AB, तो यहाँ पर प्लस AB का स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है, यानी कि AC निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो इस साइड में तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने को पता है BC कितना लिया है हमने, BC हमने लिया है 4K, तो 4K का स्क्वायर हो जाएगा, 4K का स्क्वायर प्लस AB कितना है 3K, तो ये हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर। अब 3K का होल स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ आ जाएगा रूट 4K स्क्वायर, यानी कि ये 4 का स्क्वायर तो हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ, इनको यहाँ से कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह मिल जाए अपने को। अब यहाँ पर देखो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर रूट 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर को ऐड करना है। तो अपने को पता है अलजेब्रा में जो सिमिलर टर्म्स होती हैं
वो ऐड हो जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो 16k² प्लस 9k² है, तो 16k² प्लस 9k² ये हो जाएगा 25k²। तो ये हो गया अपने पास में 25k²। और 25k² हो गया तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 5, और k² जो है इसका रूट आ जाएगा k। तो AC की वैल्यू अपने पास में आ गई 5k, यानी कि हाइपोटेनियस अपने पास में हो गया 5k। अब हमारे पास में हाइपोटेनियस 5k है, परपेंडिकुलर जो है 4k है, और बेस जो है 3k है। तो इससे अब हम सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। सो नाउ साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए जो है, साइन ए का अपने को पता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास में है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया BC, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC, हाइपोटेनियस हो गया AC, और यहाँ पर अपने को पता है BC कितना है, BC है 4k, और AC है 5k, तो AC हो गया 5k, तो k से k कैंसिल हो गया, और साइन की वैल्यू आ गई 4/5। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 4/5, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरा रेशियो निकालते हैं कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस ए रेशियो निकालेंगे, तो कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है इसका, AB, तो ये कोस हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो ये हो गया AC। तो कोस की वैल्यू जो है आ जाएगी AB अपॉन AC। AB यहाँ पर कितना है, AB है 3k, और AC है 5k, तो AC हो गया 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। और 10 की वैल्यू अपने को पहले ऑलरेडी गिवन है, 10 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है अपने को 4/3, यहाँ पर 10 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4/3। अब कोट की वैल्यू निकालेंगे, तो कोट की वैल्यू अपने को पता है, कोट ए जो हो, कोट जो है 10 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 1/10a। तो 10a की जो वैल्यू दे रखी है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये 4/3 है 10a 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो कोट की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब कोट के बाद में अपने को निकालना है सेक ए। अब सेक ए निकालना है, तो सेक ए की वैल्यू जो है, सेक जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कोस ए, और कोस का रेसिप्रोकल, कोस की वैल्यू 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। तो सेक ए हो गया। फिर अपने को निकालना है कोसेक ए, कोसेक ए, और कोसेक ए जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1/sin ए, और साइन की वैल्यू अपने पास में आई थी 4/5, तो ये कोसेक ए हो जाएगा 5/4। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा किसका, कोसेक ए का। तो ये समझ में आया होगा सबको। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को भी दबा लें, तो आपको सारे के सारे जो भी नए क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। मैं पूरा NCERT का सॉल्यूशन इस पे डालने वाला हूँ, तो आप एक भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।